वेलकम टू SPPS स्कूल अगेन। आज हम बात करने वाले हैं लाइबिलिटीज़ और एसेट की। आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी किताबें कह रही हैं इन्वेस्ट करो, बॉन्ड में इन्वेस्ट करो, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करो, शेयर्स में करो, स्टॉक्स खरीदो, सब ठीक है। पर ये मोस्टली उन लोगों के लिए वीडियो है जिनकी आय, यदि परिवार में 4 लोग हैं, 2 बच्चे, पति पत्नी या फिर कुछ भी कर लो, कितने लोग, 4 लोग मिनिमम, जिनकी आय 10,000 रुपये है। वो बेचारा, उसके पास रिसोर्सेस की कमियां, और जितना सीख पाना था सीख लिया, और जितना कुछ कर पाना था कर लिया। प्रयास कर भी रहा है वो बढ़ने का, लेकिन उसकी आय 10,000 है। देखिए, एक एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले आप समझिए लाइबिलिटी और एक समझिए एसेट। लाइबिलिटीज़ वो हैं जहाँ पे आपको उन चीज़ों का बार बार पैसा देना पड़ता है। एसेट वो हैं जो आपको एक बार खरीदे जाने पर, मतलब एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद वो आपको पैसा देते हैं। तो हम 2-3 उदाहरण पहले समझ लेते हैं। लाइबिलिटीज़ में मान लीजिए आ जाता है कार। मान लीजिए आपने 5 लाख की ली 5 लाख की कार ली, और आपको अब अगर तुरंत बेचना है तो वो तुरंत 4.5 लाख की हो जाएगी। मतलब इस पे बार बार आप खर्चा, रिपेयर, मेंटेनेंस। वहीं पे आपने इन लोगों के हिसाब से जो कहते हैं इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टमेंट पे आपने मान लीजिए 5,000 इन्वेस्ट किया, आय ही कम है, 1 मिनट वहाँ पे आता हूँ। मान लीजिए 5,000 आपने इन्वेस्ट किया, जहाँ पर रिस्क है, पर हाँ मार्केट के हिसाब से आपको फ़ायदा भी बहुत जल्दी मिलेगा। आपने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किया, आपकी टोटल आय ही 10,000 है। 5,000 में चला लोगे तो 10,000 वालों के लिए ये वीडियो मोस्टली, तो समझिएगा। देखिए, मैं आपके एक्सपेंसेस बता देता हूँ। तो देखिए, मैं आपके एक्सपेंसेस बता देता हूँ मोटे मोटे। यदि आपकी 10,000 इनकम है तो कैसे होते होंगे, हालांकि ओवर हो जाते हैं। पहला है बिजली 1,000, ओके। दूसरा है आपका मान लीजिए दूध 40 रुपये पर लीटर, मान लीजिए महीने का 1,200 रुपये, ठीक है। ज़रूरी है क्योंकि बच्चे हैं, हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये स्पिरिचुअलिटी पार्ट है, ये बाद में डिस्कस करेंगे फिर कभी किसी क्लास में। अभी हम जनरल एक्सपेंसेस समझते हैं। 1,000 बिजली का हो गया, 1,200 रुपये दूध का हो गया। किराना अगर मिनिमम बोल रहा हूँ, ऐसे भज्जर गरीबी वाला खाना खा रहे हैं तो 4,000 रुपये, ठीक है, किराने का। 1,500 रुपये आप सब्जी ले लीजिए। एजुकेशन का मान लीजिए बच्चे हैं तो 1,000 रुपये, नहीं है तो फिर भी रिचार्ज फ़ोन वगैरह का 1,000 रुपये एजुकेशन का ले लेते हैं, ठीक है। और फिर ले लेते हैं गैस का 1,000 रुपये मिनिमम, क्योंकि अभी तो बढ़ रहा है। कंटिजेंसी ले लेते हैं, जो आकस्मिक व्यय हो जाते हैं कभी कभी इमरजेंसी पे, वो 300 ले लेते हैं। ये हुआ आपका ओवरऑल 10,000, जिसको हमने कैलकुलेट किया। अब लोग कह रहे हैं अगर आपको अमीर बनना है तो आप इन्वेस्ट करिए, एसेट पे पैसा लगाइए, 10,000 से ज़्यादा कमाइए। आप 500% दे रहे हैं अपना, तब जाके 10,000 मिल रहा है, समझ रहे हो, सुबह से लेकर शाम तक। स्किल, आपके पास रिसोर्सेस की कमी थी, या फिर हमारे पास रिसोर्सेस की कमी होती है तो हम नहीं सीख पाते उतना ज़्यादा, मेहनत भी करते हैं फिर भी उतना नहीं हो पाता। ये वीडियो केवल उनके लिए जिनकी आय 10,000 रुपये से कम है या है, और जिनको घर चलाना पड़ता है। तो अब आप बताइए इन्वेस्टमेंट कहाँ आएगा, कैसे, कहते हैं ना सो कॉल्ड अमीर बनना है, गरीबी से अमीर बनना है। अब बताइए, आप किराना निकाल दीजिए, चलिए 1,000 रुपये इन्वेस्ट करिए, 3,000 के खाइए। वैसे भी आप भज्जर गरीबी वाला खाना खा रहे हैं, 1,000 निकाल दीजिए और गरीबी वाला, तो आप जितना इन्वेस्ट नहीं करेंगे उससे ज़्यादा आपका दवाई में लग जाएगा। अंधेरे में सोइए, कोई दिक्कत नहीं, अंधेरे में और नुकसान होंगे, इन्वेस्ट कर दीजिए। पर अभी हम छोटे पैमाने पे बात कर रहे हैं कि यदि 10,000 हो और मैंने आपको एक्सपेंसेस सारे बता दिए हैं, अब आप कैसे इन्वेस्ट करोगे, ये सवाल है। ये वीडियो एक्चुअली इस क्लास का आज का सवाल है। आगे हम इसके बात करेंगे, लेकिन ये आपके लिए सवाल है कि कैसे अब इन्वेस्ट किया जाए एसेट पे। लाइबिलिटीज़, तो यहाँ तो लाइबिलिटीज़ भी नहीं है। क्या ऐसा खरीद लिया जिस पे बार बार दे रहे हो, ये सारी बहुत आवश्यक चीज़ें हैं, और यही गरीबी है। इसको कहते हैं
अमीर बनो इसको क्रॉस करके या फिर इससे ऊपर करके, चलो लग जाओ चार के चारों लोग पैसा कमाने में, तब पॉसिबल है। इसीलिए इसके 2 पार्ट हैं, जहाँ पे मैं अगले पार्ट की बात करूँगा अगले वीडियो पे, ठीक है। तो अभी ये पार्ट जो है आपको ये सोचना है कि इसके बियॉन्ड क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखिए स्कूलों पे कभी भी पैसे के संबंधित कुछ नहीं सिखाया जाता। बहुत आज के स्कूल का मुझे नहीं आइडिया, कभी भी पैसे पे कैसे मैनेजमेंट करते हैं, एसेट पे कितना खर्च करना चाहिए, लाइबिलिटीज़ पे कितना खर्च करना चाहिए, ये कभी किसी ने नहीं बताया, है ना। और बात ये होती है कि जिसका पेट भरा होता है, इट्स ट्रुथ, बिटर ट्रुथ, जिसका पेट भरा होता है वो ज्ञान भी बहुत आसानी से दे सकता है। कोई भी हो, ज्ञान बहुत आसानी से दे सकता है यदि पेट भरा हो तो, ठीक है। और जिसका पेट नहीं भरा है तो सबसे पहले दिमाग जाएगा पेट भरने में, फिर जाएगा ज्ञान देने में। तो ये सवाल है आपके, आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे। जितने भी देख रहे हो, एक ही वीडियो, एक ही आदमी अगर देख रहा है वीडियो, तो प्लीज़ बताएं। मुझे पता है व्यूवर्स कम है, बहुत ही कम है, और रहें डजेंट मैटर। इसीलिए मैं इस स्कूल में चैनल लाइक सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहता। एक भी देख रहा है बहुत है मेरे लिए, नहीं देख रहा है फिर भी बहुत है। क्वेश्चन है, बताइए कैसे इन्वेस्ट करेंगे। थैंक यू।